हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बल के बारे में समझेंगे। देखिए, बल के बारे में समझते हैं। बल यानी फोर्स। देखिए, बल क्या होती है। व्यक्ति किसी भी पिंड को लगा रहा है फोर्स। किसी भी पिंड को यदि फोर्स लगाएगा तो इस वस्तु का पोजीशन में या पोजीशन को हम लोग बोलेंगे स्थिति बोलेंगे। स्टेट यानी अवस्था या शेप यानी आकृति और साइज यानी आकार में चेंज हो जाते हैं या चेंज करने का प्रयास करती है, इसे हम लोग बल बोलेंगे। ठीक है। बल का एसआई मात्रक क्या होती है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन्स होते हैं। बल का फॉर्मूला होता है, बल को हम लोग एफ से करते हैं इंडिकेट। एफ इक्वल टू एम ए होंगे। क्या होंगे? एम ए। और बल का मात्रक होते हैं एसआई यूनिट, न्यूटन्स होते हैं। लेकिन देखिए, मास को एम कहते हैं। मास का एसआई यूनिट क्या होगा? मास का एसआई यूनिट केजी होते हैं। और एक्सीलरेशन त्वरण का एसआई यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होते हैं। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। यानी इसका एसआई यूनिट हम लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन होते हैं। इसके एन से करते हैं इंडिकेट। ठीक है। देखिए, बल का फॉर्मूला क्या होगा? एम इंटू ए। इसका एसआई यूनिट होंगे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन्स होते हैं। ठीक है। अब इसका हम बीमा देखेंगे। बीमा कैसे निकालेंगे? ठीक है। बीमा को हम लोग डायमेंशन बोलेंगे। बीमा को क्या बोलेंगे? डायमेंशन। इसे हिंदी में बीमा कहते हैं। किसी भी फॉर्मूला का बीमा निकालना, डायमेंशन निकालना बहुत आसान है दोस्तों। आप एक आराम से इसका फॉर्मूला के माध्यम से, इसका एसआई यूनिट के माध्यम से आप डायमेंशन निकाल सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बातों को आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे देखिए, मास क्या है? मास मतलब द्रव्यमान। इसका जो एसआई यूनिट होते हैं केजी होते हैं। और मास का डायमेंशन क्या होगा? मास का डायमेंशन कैपिटल से एम होते हैं। और लेंथ का एसआई यूनिट क्या होगा? लेंथ का एसआई यूनिट होंगे मीटर्स होते हैं। इसका डायमेंशन कैपिटल से एल होंगे। और टाइम का एसआई यूनिट क्या होगा? सेकेंड होंगे। टाइम का एसआई यूनिट सेकेंड होंगे। और इसका जो बीमा होंगे कैपिटल टी होंगे। ठीक है। इस बीमा को याद रखना पड़ेगा। बाकी इस बीमा को भी याद रखते हैं तो किसी भी फॉर्मूला का बीमा को आप निकाल सकते हैं। जैसे यदि मुझे निकालना है फोर्स का बीमा क्या होती है, डायमेंशन क्या होती है, तो न्यूटन से दोस्तों आप निकाल नहीं पाइएगा। ठीक है। न्यूटन क्या एक साइंटिस्ट का नाम है, न्यूटन ने ही बल के बारे में बताया था। इसलिए दोस्तों बल का जो एसआई यूनिट है उसी के नाम से रखा गया न्यूटन्स। लेकिन इसका एक एसआई यूनिट और होते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। एम का केजी होगा, त्वरण का यानी एक्सीलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होंगे, यानी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एसआई यूनिट होगा। यदि आपको डायमेंशन निकालना है, डायमेंशन फाइंड करना है, देखिए केजी का क्या होगा? केजी क्या है? मास केजी किसका एसआई यूनिट है? मास का। और मास का डायमेंशन क्या होंगे? कैपिटल से एम होंगे। क्या होंगे? कैपिटल से, यानी इसका कैपिटल से एम होगा। केजी का कैपिटल से एम होंगे। एम क्या है? लेंथ है। एम क्या है? एम मीटर किसका एसआई यूनिट है? लेंथ का है। और लेंथ का डायमेंशन कैपिटल एल लिखिए यहाँ पर। और सेकेंड जो किसका एसआई यूनिट है? टाइम का है। और टाइम का डायमेंशन कैपिटल टी लिखिए। लेकिन यहाँ क्या है? स्क्वायर है। यहाँ क्या है दोस्तों? पर है। पर को हम लोग -2 लिख सकते हैं, -2 लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, केजी मीटर सेकेंड -2। यहाँ पर सेकेंड को टी, ताकि सेकेंड क्या है? टाइम किसका यूनिट है? टाइम का। और टाइम का डायमेंशन कैपिटल टी होंगे, तो कैपिटल टी -2 होगा। यही इसका दोस्तों बीमा हो गया। इसका फोर्स का बीमा क्या होगा? इसको M1 L1 भी आप कर सकते हैं, क्योंकि M1 का वैल्यू M होगा
L1 का वैल्यू दोस्तों L ही होगा, इसलिए M1 L1 T-2 फोर्स का डायमेंशन होंगे। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि बल दोस्तों एक सदिश राशि होती है। बल को हम लोग सदिश राशि कहेंगे। बल एक सदिश राशि होते हैं। सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसे लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, बल को सदिश राशि क्यों कहेंगे? क्योंकि बल में दिशा और परिमाण दोनों पाए जाते हैं। बल में दिशा और परिमाण दोनों पाए जाते हैं, इसलिए बल को हम लोग सदिश राशि कहेंगे। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। इसके बाद देखते हैं बल कितने प्रकार की होती है। देखिए, बल को दो भागों में बांटा गया है। बल को मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला कॉन्टैक्ट फोर्स, इसे कहते हैं संपर्क बल, और सेकेंड में नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स यानी गैर संपर्क बल होता है। देखिए, कॉन्टैक्ट बल यानी संपर्क बल कहने का तात्पर्य क्या है कि दो सतह के बीच में, दो किसी वस्तु या पिंड के दो सतह के बीच में जो फोर्स लगता है उसे कॉन्टैक्ट फोर्स बोलेंगे। और नॉन कॉन्टैक्ट बोलने का तात्पर्य यह है कि जो वस्तु या पिंड के बीच में संपर्क नहीं होता है उसे बोलेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बोलेंगे। और कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब होता है कि दो वस्तु के बीच में संपर्क हो, ऐसे बल को बोलेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स बोलेंगे, यानी संपर्क बल बोलेंगे। और जिस दो वस्तु या पिंड संपर्क में ना हो ऐसे बल को बोलेंगे गैर संपर्क बल बोलेंगे। और कॉन्टैक्ट फोर्स यानी कॉन्टैक्ट फोर्स संपर्क बल कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, इसे अप्लाइड फोर्स होता है, इसे पेशीय बल या आरोपित बल भी कह सकते हैं। इसे हम लोग आरोपित बल भी कह सकते हैं। और नॉर्मल फोर्स होंगे यानी लंबवत बल होगा। फ्रैक्शनल फोर्स घर्षण बल को मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने अध्ययन करा चुका हूं दोस्तों। यदि आप फ्रैक्शनल फोर्स का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्रीवियस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। देखिए, उसका बाद होगा टेंशन फोर्स, इसे बोलते हैं तनाव बल बोलते हैं। इसे क्या बोलेंगे? टेंशन फोर्स या तनाव बल। और एक स्प्रिंग फोर्स होते हैं, इसे स्प्रिंग बल बोलते हैं। ये सब क्या है? कॉन्टैक्ट फोर्स है। इसमें दो ऑब्जेक्ट संपर्क में होते हैं और उसमें लगने वाले फोर्स को संपर्क बल बोलेंगे। ठीक है, जैसे देखिए अप्लाइड फोर्स क्या होती है, पेशीय बल यानी आरोपित बल क्या होती है। किसी भी वस्तु को उठाना है तो उसे पकड़ना पड़ेगा आपको। जैसे आप पकड़िएगा तो ये जो मेरा हैंड है और पेन क्या वस्तु है उसके बीच क्या संपर्क हो रहा है, और संपर्क है और इसे हम उठा रहे हैं तो इसमें बल लग रहा है, इसलिए इसे संपर्क बल बोलेंगे। ऐसे कहते हैं, पेशीय बल भी कह सकते हैं। नॉर्मल फोर्स क्या होती है? लंबवत बल क्या होती है? देखिए, जैसे टेबल है, देखिए एक क्या टेबल है और इस टेबल में एक वस्तु रखा हुआ है, टेबल में एक पिन रखा हुआ है। टेबल क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। टेबल एक ऑब्जेक्ट है और ये भी एक ऑब्जेक्ट है, दोनों ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का जो सतह है और टेबल का जो ऊपरी सतह है, दोनों क्या है? एक दूसरे के संपर्क में है। और संपर्क में होने के कारण इसके बीच लगने वाले बल को क्या बोलेंगे? संपर्क बल बोलेंगे। ठीक है, लेकिन इसके ये जो ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कुछ केजी का है, इस ऑब्जेक्ट क्या है? m kg का है। तो यहाँ पर नीचे की ओर एक लगेगा फोर्स, इसे बोलेंगे mg बोलेंगे। और जो वस्तु के अपोजिट दिशा यानी वर्टिकल लंबवत एक लगता है फोर्स, इसे बोलते हैं नॉर्मल बोलते हैं। इसे क्या बोलेंगे? नॉर्मल। इसे कहते हैं नॉर्मल कहते हैं, यानी लंबवत फोर्स बोलेंगे। इसे लंबवत फोर्स बोलते हैं यानी नॉर्मल फोर्स बोलेंगे। और नॉर्मल फोर्स और mg जो है दोनों बराबर होता है। ये जो नॉर्मल फोर्स है किसी भी ऑब्जेक्ट के लंबवत लगता है, किसी भी सतह में हो, किसी भी सतह में रहेगा तभी फोर्स लंबवत लगेगा। ठीक है, यदि कोई ऑब्जेक्ट को हवा में रखते हैं, यदि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट कोई पिन है और इस पिन को रखते हैं हवा में रखेंगे तो इसमें नॉर्मल फोर्स नहीं लगेगा, इसमें नॉर्मल फोर्स नहीं होगा। यदि किसी पिन को हवा में रखते हैं तो वस्तु के लंबवत में नॉर्मल फोर्स नहीं होगा। ठीक है, कोई वस्तु किसी सतह में हो तभी इसमें एक लंबवत फोर्स लगता है, इसे नॉर्मल फोर्स कहते हैं। और नीचे की ओर इसको mg कहते हैं। और दोनों बराबर होते हैं, नॉर्मल फोर्स बराबर
ग्रेविटेशनल फोर्स यानी एन स्क्वायर तो क्या होगा mg बराबर होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है दोस्तों, स्क्वायर तो mg बराबर होंगे, दोनों बराबर हो जाते हैं, दोनों इक्विवेलेंट हो जाते हैं। तो नॉर्मल फोर्स कहाँ लगता है, किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट किसी सतह में हो, किसी सतह में हो तो उस केस में नॉर्मल फोर्स लंबवत लगता है किसी वस्तु का, ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट सतह में ना हो तो नॉर्मल फोर्स क्रिएट नहीं होगा, इसलिए नॉर्मल फोर्स को हम लोग कहते हैं संपर्क बल बोलते हैं, इसलिए इसे बोलेंगे कांटेक्ट फोर्स बोलेंगे। अब देखते हैं फ्रैक्शनल फोर्स। दोस्तों मैं फ्रैक्शनल फोर्स के बारे में प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, यदि आप नहीं देखे हैं तो उसे एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। देखिए फ्रैक्शनल फोर्स क्या होती है, एक बार समझ लेते हैं फ्रैक्शनल फोर्स को हम लोग संपर्क बल क्यों कहेंगे, ठीक है। देखिए अधिक एक सतह है, ठीक है, एक क्या है, एक सतह है, इसमें ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को हम लगा रहे हैं फोर्स, इस ऑब्जेक्ट को फोर्स लगा रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट को हम लोग धक्का दे रहे हैं, ठीक है, इसे क्या कर रहे हैं, इसमें एक फोर्स लगा रहे हैं, क्या इसमें ऑब्जेक्ट को पार्टिकुलर दिशा में एक हम लोग धक्का दे रहे हैं यानी फोर्स लगा रहे हैं। जैसे इस ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाएगा दोस्तों, ये फोर्स, ये ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, किसी सतह में है, ये ऑब्जेक्ट जो है, ये जो ऑब्जेक्ट हैं ये कहाँ पर है कि एनी सतह में, किसी भी सतह में, देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है सतह में है, या सतह में क्या है, ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट को हम लगाते हैं फोर्स, ठीक, या इस ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाते हैं, तो जैसे अब इसको फोर्स लगाइएगा तो फोर्स ये पार्टिकुलर डायरेक्शंस में फोर्स लगाते हैं तो उसके अपोजिट दिशा में, इसके अपोजिट दिशा में एक फ्रैक्शनल फोर्स लगेगा, एक फ्रैक्शनल फोर्स लगते हैं। फ्रैक्शनल फोर्स क्या होता है, किसी भी गति का, ऑब्जेक्ट के गति का करता है विरोध, ठीक है, इसी को हम लोग फ्रैक्शनल फोर्स बोलते हैं। फ्रैक्शनल फोर्स के बिना हम लोग चल नहीं पाएंगे, और फ्रैक्शनल फोर्स अधिक कम हो जाए तो हम लोग गिर जाएंगे, हम लोग चल नहीं पाएंगे, हम लोग गिर जाएंगे, हम लोग स्लिप कर सकते हैं। जैसे वर्षा के समय फ्रैक्शनल फोर्स बहुत कम हो जाते हैं, इसी कारण हम लोग स्लिप कर जाते हैं। चिकना सतह में हम लोग को चलने में असहज महसूस होती है क्योंकि वहाँ पर फ्रैक्शनल फोर्स कम होती है। इसलिए दोस्तों फ्रैक्शनल फोर्स दो संपर्क सतह के बीच लगता है। देखिए ये ऑब्जेक्ट और क्या है, सतह है, दोनों के बीच में लगता है फ्रैक्शनल फोर्स, इसलिए फ्रैक्शनल फोर्स यानी घर्षण बल को हम लोग कांटेक्ट फोर्स कहते हैं, ठीक है। आई होप दोस्तों को समझ में आया होगा। जैसे हम लोग चलते हैं, देखिए जैसे हम लोग क्या, एक व्यक्ति जो है ये चल रहा है, तो क्या एक पाँव जो है, पाँव का जो सतह है, किसी भी सतह, पाँव का जो पोर्शन है किसी भी सतह के संपर्क में है। जब वे चलते हैं, किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में चलते हैं तो उसके अपोजिट दिशा में लगता है फ्रैक्शनल फोर्स। तो क्या है, फ्रैक्शनल फोर्स कहाँ लग रहा है, दो वस्तु के सतह के बीच में लगता है। दो वस्तु जब कांटेक्ट में होते हैं उस सतह के बीच में फ्रैक्शनल फोर्स लगते हैं, इसी को बोलेंगे कांटेक्ट फोर्स बोलेंगे, ठीक है। अब आइए दोस्तों समझ में आया होगा। इसके बाद देखते हैं टेंशन फोर्स क्या होती है, तनाव बल क्या होती है। देखिए आप देखे होंगे, किसी भी तार हो गया, रस्सा हो गया, किसी भी रस्सा या तार को आप खींचते हैं तो उसमें लगता है टेंशन फोर्स लगता है, ठीक है, उसे कहते हैं टेंशन फोर्स कहते हैं। जैसे समझिए यहाँ पर एक दो रस्सा है, रस्सा को एक व्यक्ति खींच रहा है, इधर से एक व्यक्ति इधर से खींच रहा है, तो इसमें क्या है, टेंशन फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पर जो व्यक्ति है ये इसको खींच रहा है, ठीक है, और इसको यहाँ पर खींच रहा है, तो क्या है, ये जो रस्सा जो है व्यक्ति के कांटेक्ट में है, और ये रस्सा जो इसका छोर है इस व्यक्ति के कांटेक्ट में है, तो यानी तो इस संपर्क में होने के कारण रस्सा जो है संपर्क में, दो व्यक्ति के संपर्क में है, उसे खींच रहा है, तो इसीलिए इसे कहते हैं टेंशन फोर्स बोलेंगे, तनाव बल बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे, तनाव बल बोलेंगे। ये कांटेक्ट फोर्स के अंदर में आते हैं, ठीक है। देखिए स्प्रिंग फोर्स क्या होती है, यदि स्प्रिंग को खींचते हैं तो ये भी दोस्तों एक संपर्क में होता है, स्प्रिंग भी संपर्क में होता है, इसलिए इसे स्प्रिंग फोर्स बोलेंगे, इसे स्प्रिंग फोर्स बोलते हैं। आई होप दोस्तों को समझ में आया होगा। इसके बाद देखते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स देखते हैं, ठीक है। टेंशन फोर्स, स्प्रिंग फोर्स का हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, जिसमें आपको डिटेल से समझ में आएगा। फिलहाल
फिलहाल मैं अभी कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट के बारे में बता रहा हूँ, इसलिए इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, आपको अच्छा से समझ में आएगा दोस्तों। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम लोग नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स यानी गैर संपर्क बल के बारे में हम लोग समझेंगे। गैर संपर्क बल क्या होती है? यदि कोई वस्तु या कोई पिंड संपर्क में ना हो लेकिन उसमें फोर्स लगता हो, उसे बोलेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स यानी गैर संपर्क बल बोलेंगे दोस्तों। ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी स्थिर विद्युत बल और मैग्नेटिक फोर्स यानी चुंबकीय बल होता है। ये सब क्या है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, यानी दो वस्तु जो हैं संपर्क में नहीं होता लेकिन उसके बाद भी इसमें लगता है फोर्स, इसे बोलेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बोलेंगे। इसमें आता है गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स होते हैं। ठीक है, देखिए समझते हैं हम लोग बारी बारी समझेंगे। पहले समझते हैं गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में समझते हैं, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए हम लोग जानते हैं, यदि कोई वस्तु को हम लोग फेंकते हैं, किसी वस्तु को ऊपर फेंकें, यदि कोई वस्तु को ऊपर फेंकते हैं और फेंकने के बाद वो आपस धरती में आती है, मारे कोई वस्तु को ऊपर फेंकने के बाद वस्तु जो है धरती में आ गई, ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकने के बाद आपस धरती पर आके गिरेगी। ठीक है, ये क्या धरती है यानी अर्थ है। ठीक है दोस्तों, ये क्या अर्थ है, ये वस्तु है। वस्तु को ऊपर फेंके तो वस्तु आपस आके नीचे ही गिरेगी। ठीक है, वस्तु आपस आके नीचे गिर जाएगी। लेकिन देखिए, जब वस्तु नीचे आकर क्यों गिर रहा है, वस्तु को ऊपर फेंके या वस्तु को ऊपर से हम लोग छोड़े तो वस्तु नीचे आकर क्यों गिरेगा? देखिए, ये दो वस्तु के बीच में दो वस्तु जो आपस में संपर्क में नहीं है, देखिए वस्तु नीचे आकर गिर जाएगा, यानी इसके बीच में एक लगेगा फोर्स, इसके बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। ग्रेविटेशनल फोर्स लगते हैं, इसे कहते हैं ग्रेविटी बोलेंगे। इस ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या बोलेंगे? ग्रेविटी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? ग्रेविटी। इसके दोनों के देखिए, ये दो वस्तु है आपस में संपर्क में नहीं है। दो संपर्क किसे कहेंगे? जैसे कि वस्तु धरती है, यहाँ पे एक क्या है, वस्तु आ गया, तो इसे कहते हैं संपर्क बोलते हैं। लेकिन दो वस्तु के बीच में संपर्क में तो है नहीं, वस्तु कहाँ पर? हवा में है, धरती यहाँ पर है, तो दोनों के आपस में संपर्क नहीं है, लेकिन उसके बाद भी इसके बीच में लग रहा है फोर्स, तो इसमें एक फोर्स लगता है, इसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल बोलेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे। इसलिए इसके बीच में जो लगता है फोर्स, ठीक है, दोनों आपस में संपर्क में नहीं है, उसके बाद भी इसमें एक फोर्स लग रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। ठीक है, देखिए दो वस्तु हैं आपस में संपर्क में है ही नहीं, इसको वस्तु को छोड़े धरती में आकर गिर जाता है, लेकिन दो वस्तु के बीच में संपर्क लगा ही नहीं, संपर्क है ही नहीं, इसीलिए इसे हम लोग नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। आई होप दोस्तों को समझ में आया होगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे यहाँ पर क्या सन है और यहाँ पर क्या है, एक सौर मंडल है, जो सौर मंडल में प्लैनेट होते हैं, सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं। तो दोस्तों, सूर्य के चारों चक्कर इसलिए लगाते हैं कि जो प्लैनेट जो हैं इसके बीच में एक लगता है फोर्स, उसे बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल बोलेंगे, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण दोनों अपने पार्टिकुलर दिशा में, सौर मंडल में ग्रह जो हैं अपने पार्टिकुलर दिशा में परिक्रमा करते हैं, जो हैं पार्टिकुलर दिशा में प्लैनेट सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, क्योंकि देखिए ग्रह और प्लैनेट और सन आपस में संपर्क में तो है नहीं, लेकिन इसके बाद भी इसमें फोर्स लग रहा है, इसलिए इसे कहेंगे गैर संपर्क बल बोलेंगे, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बोलेंगे। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में गुरुत्वाकर्षण बल आता है, इसे याद रखिएगा। और गुरुत्वाकर्षण बल नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कैसे हुआ आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। देखिए, इसके बाद देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखेंगे, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी स्थिर विद्युत बल देखेंगे।
देखिए, यदि हम लोग कागज़ का महीन महीन टुकड़ा लेते हैं दोस्तों, ठीक है, और पेन को या कंघी को बालों से रगड़ते हैं और इसके संपर्क में इसके पास लाते हैं, ठीक है, कंघी या पेन को कागज़ के टुकड़े के पास लाते हैं, तो पेन को बिना कागज़ से टच किए यानी कागज़ के संपर्क में लाए बिना कागज़ पेन या कंघी में चिपक जाता है। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बोलेंगे। स्थिर विद्युत क्षेत्र के कारण कागज़ का जो महीन महीन टुकड़ा है कंघी या पेन से चिपक जाता है, ठीक है, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलेंगे, और इसे कहते हैं गैर संपर्क बल या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहा जाता है। तो इसके बाद देखते हैं हम लोग मैग्नेटिक फोर्स देखते हैं, चुंबकीय बल देखते हैं। देखिए, दो चुंबक लेते हैं, पोल एक साउथ पोल रखे हैं, दोनों चुंबक को बिना संपर्क में लाए चुंबक को रख देते हैं, ठीक है, एक चुंबक को यहाँ रख दिए, चुंबक को यहाँ रख दिए। उसके बाद देखते हैं चुंबक आपस में चिपक जाता है, चुंबक जो आपस में आकर्षण हो जाते हैं, अट्रैक्शन हो जाते हैं, क्योंकि इसमें चुंबकीय क्षेत्र बनता है। चुंबकीय क्षेत्र बनने के कारण चुंबक जो आपस में चिपक जाते हैं, लेकिन चुंबक को हम कांटेक्ट में लाए ही नहीं, बिना कांटेक्ट में लाए ही चिपक जाता है, इसीलिए इसे कहते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। इसी को बोलते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स बोलेंगे। आई होप दोस्तों को समझ में आया होगा। इसके बाद में देखते हैं कि बल के बारे में और बहुत महत्वपूर्ण बातों को हम लोग समझते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातों को जान लेते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान के कारण होती है। गुरुत्वाकर्षण बल किसके कारण होगा? द्रव्यमान के कारण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द्रव्यमान के कारण होती है, क्योंकि ब्रह्मांड में दो पिंडों के बीच लगने वाले बल, दो पिंडों के बीच लगने वाले बल को ही हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल बोलेंगे, ठीक है। और गुरुत्वीय बल किसे बोलेंगे? गुरुत्वीय बल यानी किसी वस्तु, किसी ऑब्जेक्ट और पृथ्वी के बीच लगने वाले बल को गुरुत्वीय बल बोलते हैं। दोस्तों, ये द्रव्यमान के कारण होती है। क्या होती है? द्रव्यमान के कारण होती है। इसका फॉर्मूला होता है जी m1 इंटू m2 बटे में r स्क्वायर। जी का वैल्यू होता है 6.67 गुणे 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर इसका होते हैं, SI यूनिट होते हैं। जी का वैल्यू होगा 6.67 गुणे 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होते हैं। इसे दोस्तों बोलते हैं गुरुत्वीय बल बोलेंगे, ठीक है। ये द्रव्यमान के कारण होते हैं। देखिए, द्रव्यमान है m1 m2, और ये इसमें भाग लेने वाले मुख्य कण क्या होता है? देखिए, इसको भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख्य कण क्या होती है? ग्रेविटोन होते हैं। ग्रेविटोन क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल में भाग लेने वाले मुख्य कण होते हैं ग्रेविटोन, इसे याद रखिएगा, ठीक है। अब देखते हैं कमजोर बल। कमजोर बल जो है बीटा कण के कारण होती है। कमजोर बल जो है बीटा कमजोर बल बीटा कणों के कारण होती है। बीटा कणों के कारण होती है। इसमें कौन सा कण भाग लेती है? न्यूट्रॉन। इसमें भाग लेती है न्यूट्रॉन, भाग लेती है दोस्तों। न्यूट्रॉन एवं प्रति न्यूट्रॉन इसमें भाग लेती है। क्या है? कणों में भाग लेने वाला है, जिससे गुरुत्वाकर्षण बल में ग्रेविटोन भाग लेती है, और ये द्रव्यमान के कारण होती है। कमजोर बल में बीटा कणों के कारण होती है। ये बीटा कणों के कारण कमजोर बल होता है। इसमें भाग लेने वाले जो कण हैं वे न्यूट्रॉन हैं एवं प्रति न्यूट्रॉन्स हैं। और विद्युत चुंबकीय में विद्युत चुंबकीय किसके कारण होती है? आवेश के कारण होती है। विद्युत चुंबक किसके कारण होगी? आवेश के कारण होती है। आवेश की गति के कारण क्या होगी? विद्युत चुंबकीय बल होता है। और इसमें भाग लेने वाले कण क्या हैं? प्रोटॉन्स हैं। इसमें भाग लेने वाले कण क्या है? प्रोटॉन्स। सिर्फ दोस्तों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और शक्तिशाली नाभिकीय बल, शक्तिशाली नाभिकीय बल जो है में भाग लेने वाले कण का नाम क्या होगा? मेसोन। क्या होगा? मेसोन। देखिए, नाभिकीय बल में भाग लेने वाले कण क्या है? मेसोन है, ठीक है दोस्तों। इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है।
एग्जाम्स के लिए। देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान के कारण होती है और इसमें भाग लेने वाले कण क्या हैं? ग्रेविटॉन्स हैं। कमजोर बल बीटा कणों के कारण होती है और ये न्यूट्रॉन एवं प्रति न्यूट्रॉन के कण भाग लेती है। ठीक है, भाग लेने वाले क्या है? कण हैं। और विद्युत चुंबकीय बल आवेशों की गति, आवेश की गति के कारण होती है। इसमें भाग लेने वाला कण है प्रोटॉन्स हैं। और शक्तिशाली नाभिकीय बल जो है नाभिकीय बंधनों के कारण होती है और इसमें भाग लेने वाले कण है मेसोन है। ठीक है, आई होप दोस्तों को समझ में आया होगा। ये एग्जाम्स की नज़र से इम्पोर्टेंस है। प्रीवियस ईयर्स में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि विद्युत चुंबकीय बल में भाग लेने वाला कण क्या होती है? प्रोटॉन्स होती है। तो ऐसा दोस्तों आपसे पूछ सकता है, गुरुत्वाकर्षण बल में भाग लेने वाला कण क्या है? ग्रेविटॉन्स हैं। और या कमजोर बल किसके कारण होती है? बीटा कणों के कारण होती है। विद्युत चुंबकीय बल किसके कारण होती है? आवेशों गति के कारण होती है। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद देखिए दोस्तों, नाभिकीय बल जो मैंने बताया था, नाभिकीय बल सबसे बड़ा बल होती है। जैसे देखिए, नाभिकीय बल सबसे बड़ा होगा, नाभिकीय बल सबसे बड़ा होते हैं। इसके बाद विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल। इसके बाद होगा कमजोर बल। इसके बाद क्या हो? कमजोर बल होंगे। और सबसे लास्ट में होगा गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। देखिए, नाभिकीय बल जो है सबसे ज़्यादा, नाभिकीय बल सबसे बड़ा होते हैं। उसके बाद विद्युत चुंबकीय बल, F मतलब दोस्तों फोर्स होगा, F मतलब बल होगा। उसके बाद कमजोर बल, सबसे अंत में गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर बल होता है। ठीक है, इसका जो नंबर 1 में क्या लिखाएंगे? नाभिकीय बल, नाभिकीय बल सबसे शक्तिशाली बल होते हैं। नाभिकीय बल शक्तिशाली बल होता है। नाभिकीय बल क्या होंगे? शक्तिशाली बल होते हैं, बल होते हैं। और सबसे कमजोर बल या सबसे दुर्बल बल क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल दुर्बल बल होता है, दुर्बल बल होते हैं। इसे भी दोस्तों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप हमारा वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।